पीरू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है डियर। सभी को गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम, जय हिंद। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ मस्त और अपने मोबाइल की स्क्रीन पर व्यस्त होंगे। बात करेंगे डियर शिक्षा जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती पर एक बड़ी अपडेट आ रही है उत्तर प्रदेश से। बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती में जो रिजल्ट है, काउंसलिंग इत्यादि से भी बात करेंगे। बात करेंगे कल जो ईएमआरएस शिक्षक भर्ती का एग्जाम हुआ है, वहां पर जो गड़बड़ियां सामने आई हैं उन पर भी बात करेंगे। बात करेंगे बीएड बनाम डीएलएड पर एक नया मोड़ देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो बीएड के चयनित कैंडिडेट हैं वो ब्रिज कोर्स की मांग कर रहे हैं, और वहीं पर जो एक ग्रुप है वो लगातार इस जजमेंट को चैलेंज किए हुए है माननीय सुप्रीम कोर्ट में। पूरी तरीके से बात करेंगे आखिरकार क्या कुछ होने वाला है, इस पर महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, आपकी स्क्रीन पर जो पहली अपडेट है वो उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती से है। यहां पर बताया जा रहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने जो जल शक्ति मंत्री जी का आवास का घेराव किया है। यहां पर आप देख सकते हैं पुलिस के साथ ही मंत्री जी से मिला अभ्यर्थियों का प्रतिनिधिमंडल। 69,000 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति के लिए लंबे समय से आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों ने रविवार शाम जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के आवास का घेराव किया। यहां पुलिस वालों ने अभ्यर्थियों की मुलाकात मंत्री जी से करवाई। उन्होंने जल्द इस मामले में मुख्यमंत्री से मिलकर के उनकी समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है। डियर, आप जानते हैं कि 69,000 में दो बड़े पेच फंसे हुए हैं। जो ये अभ्यर्थी कल जल शक्ति मंत्री जी का घेराव किए थे, माननीय आपने देखा स्वतंत्र देव सिंह जी का, ये दरअसल 6800 वाले छात्र हैं। 6800 का मैटर अलग है, जिसमें आरक्षण की विसंगति को लेकर के आनन फानन में एक 6800 की सूची जारी की गई थी, और 2 वर्ष का समय बीत गया, लिस्ट जारी हुई, लेकिन आज तक इनको नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाया है। जबकि इसी 69,000 में एक अंक वाले अभ्यर्थियों का भी एक मैटर है, जिसको माननीय कोर्ट के द्वारा भी स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि एक अंक वाले सभी जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनको जल्द से जल्द 2 माह के अंदर नियुक्ति पत्र दिया जाए। उसके लिए जो बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल हैं और पीएनपी कार्यालय प्रयागराज के जो सचिव हैं श्री अन्यभूषण चतुर्वेदी जी, उनको अवमानना नोटिस भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा जारी किया गया था। तो उस एक अंक वाले को तो 2 माह में भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करने का आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दे रखा है। लेकिन जो ये 6800 शिक्षक भर्ती की मामला है, इसको ऑलरेडी लखनऊ खंडपीठ के द्वारा इस पूरी सूची को रद्द कर दिया गया था, और पूरी भर्ती प्रक्रिया को रिविजिट कराने का आदेश लखनऊ खंडपीठ की एकल बेंच के द्वारा दिया गया था। हालांकि अभ्यर्थी इस पूरे मामले को डबल बेंच में चैलेंज किए थे, लेकिन सरकार डबल बेंच नहीं गई है। वो सिंगल बेंच का जो जजमेंट है उसी के अकॉर्डिंग जो काम है वो कर रही है। लेकिन धरातल पर कहीं कुछ दिख नहीं रहा। पिछले 2 साल का समय बीत गया, और 6800 की सूची में अभी भी जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार हताश और परेशान हैं, और अपनी बातों को लेकर के वो आए दिन किसी ना किसी नेता मंत्री विधायक के पास जो लेटर है वो ज्ञापित कर रहे हैं। डियर, बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं, शिक्षक भर्ती माध्यमिक के 8 और विषयों का रिजल्ट हुआ जारी। बीपीएससी से ये न्यूज है। पटना से बिहार लोक सेवा आयोग ने रविवार की देर रात शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के दूसरे चरण के माध्यमिक यानी 9वीं 10वीं के 8 और विषय का रिजल्ट जारी कर दिया है। आयोग ने बांग्ला डांस जारी किया है। बांग्ला, मैथिली, पर्शियन, अंग्रेजी, विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, उर्दू आदि सभी का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया है। आयोग की ओर से 8 विषयों को मिलाकर के 9,365 अभ्यर्थियों का जो रिजल्ट है वो जारी किया गया है। वहीं अब तक कुल 39,464 अभ्यर्थी अलग अलग विषयों में सफल हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं जो चयनित शिक्षक साथी हैं उनकी जो काउंसलिंग है वो आज से करवाई जा रही है। यहाँ पर पूरी तरीके से जो बातें हैं वो मेंशन की गई है। आप देख सकते हैं आवंटित जिलों में ही होगी शिक्षकों की काउंसलिंग। काउंसलिंग को लेकर के राज्य भर के जो शिक्षा पदाधिकारी कर्मियों की छुट्टी अगले आदेश तक के लिए शिक्षा विभाग ने रद्द कर दी है। दूसरे चरण में कुल 1,22,000 पदों पर नियुक्ति के लिए आयोग ने परीक्षा ली है। काउंसलिंग को लेकर के शिक्षा विभाग ने जिलों को दिशा निर्देश दे रखा है। हर शिक्षक अपने आवंटित जिले में काउंसलिंग में भाग लेगा। बिहार लोक सेवा आयोग, शिक्षा विभाग तथा जिले के एनआईएस की वेबसाइट पर रिजल्ट देख करके सफल अभ्यर्थी या जान सकेंगे कि वो किस जिले में इनकी काउंसलिंग है। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं बिहार में शिक्षक भर्ती को लेकर के जिस तरीके से प्रतिबद्धता जाहिर की गई है, लगातार मात्र 6 माह के अंदर 2 बड़ी भर्तियां करके 2 से 2.5 लाख शिक्षकों की भर्ती करके एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया, और इस तरीके की जो नजीर है वो अन्य राज्यों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम करेगी। आप जानते हैं लोकसभा का चुनाव लगा हुआ है। निश्चित तौर पर बिहार सरकार का जो ये उदाहरण होगा ये सभी राज्यों के लिए एक कहीं ना कहीं आप कहेंगे तो एक भूमिका अदा करेगा मार्गदर्शन की। उदाहरण के रूप में यहाँ पर जो दिया जाएगा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में इसको भुनाने की जो भरसक कोशिश है विपक्षियों की तरफ से निश्चित तौर पर की जाएगी। आखिरकार क्या इसका असर उत्तर प्रदेश में भी पड़ेगा, देखने वाली बात होगी डियर।
बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट आप देख सकते हैं, ईएमआरएस शिक्षक भर्ती में कल आपने देखा कि एग्जाम हुआ और यहाँ पर कुछ सेंटरों में तो गलत प्रश्न पत्र ही बांट दिया गया। दरअसल ये जो आप न्यूज देख रहे हैं, ये इलाहाबाद के नैनी की रिपोर्ट है। यहाँ पर लिखा हुआ है, नैनी के सेमेस्टर स्कूल में प्रथम पाली में कराई जा रही थी परीक्षा। सीबीएसई के क्षेत्रीय अधिकारी बोले जल्द घोषित होगी नई तिथि। जब यहाँ पर प्रश्न पत्र ही बदल दिया गया तो अभ्यर्थियों ने हंगामा किया और फिर जो वहाँ की एग्जाम है वो कहीं ना कहीं रद्द कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके की जो अफरा तफरी है वो आखिरकार की जा रही है और अफसरों के समझाने पर माने हैं अभ्यर्थी, वरना इस तरीके से जो लगातार प्रयास करते हैं, एग्जाम की तैयारी करते हैं और फिर ऐन वक्त पर उनके साथ ऐसा कर दिया जाता है, निश्चित तौर पर ये बेहद चिंतनीय और निंदनीय है और इसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार को एक कड़ा जो कानून है बनाना होगा इस तरीके के अफसरों के ऊपर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश से जुड़ी है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिले के अंदर तबादले के लिए जल्द जारी हो रिलीविंग आदेश। उत्तर प्रदेश में बीटीसी शिक्षक संघ की मासिक बैठक रविवार को संघ के प्रांतीय कार्यालय दारुल सफा में हुई। यहाँ पर आप जानते हैं कि कई माह से लगातार जो परस्पर तबादले हैं, प्रमोशंस हैं, इस तरीके का जो काम है वो लगातार सरकार कर रही है, लेकिन फिलहाल पूरी तरीके से ये सारी चीजें अभी भी पेंडिंग है। आपने देखा कि अभी बेसिक विभाग भी कहीं ना कहीं, आपने देखा जूनियर एडेड के विद्यालयों में प्रमोशंस किया जा रहा है उच्च प्राथमिक स्तर पर, लेकिन फिलहाल वो भी मामला भी पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो पा रहा है। लगातार कुछ ना कुछ जो अड़पेचे हैं वो लगातार देखने को मिलती जा रही हैं। अब बात कर लेते हैं बीएड पात्रता को लेकर के एक जो नया विवाद सामने आ रहा है उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि डियर आप जानते हैं कि जो बीएड के चयनित कैंडिडेट हैं वो लगातार ब्रिज कोर्स की बात कर रहे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला आप देख लीजिए, यहाँ पर ब्रिज कोर्स नहीं करवा पाई है सरकार, और सरकार करवा भी क्या पाए, क्योंकि एनसीटी का जो बजट था वो ऑलरेडी माननीय सुप्रीम कोर्ट से क्वैश हो चुका है और ऐसी कोई संस्था ही नहीं बनी जो ब्रिज कोर्स का निर्माण उत्तर प्रदेश में करवा सके। और इसको लेकर के अभ्यर्थियों ने कई बार सरकार को लेटर भी लिखा और पूरे इस मैटर को इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी रिट किया। कोर्ट तक ये लोग पहुंचे। 69,000 में जो बीएड के कैंडिडेट चयनित हैं लगातार ब्रिज कोर्स कराने का दो दबाव बना रहे हैं शासन स्तर पर, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई अभी भी सुनवाई नहीं है कि उत्तर प्रदेश में ब्रिज कोर्स हो पाएगा, क्योंकि जो बीएड के कैंडिडेट चयनित हैं उनके सामने दो बड़ी समस्याएं हैं। पहला, वो जानते हैं कि एनसीटी जिस गजट के अकॉर्डिंग हम लोग जॉब पाए थे वो गजट को क्वैश कर चुकी है माननीय सुप्रीम कोर्ट, और दूसरा, जो 6 माह के अंदर हमको ब्रिज कोर्स करना था वो कोर्स आज तक सरकार नहीं करवा पाई। तो कहीं ना कहीं इन पर उलझन या पसोपेश की स्थिति बनी हुई है। लेकिन एक मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी इसको चैलेंज किया गया है देवार्णव घोष जी की याचिका पर। अब यहाँ पर मैटर ये है डियर कि दो जजों की बेंच के द्वारा इस जो फाइनल डिसीजन है 11 अगस्त 2023 का वो लिखा गया था, वो कुल मिलाकर के ऑर्डर रिलीज किया गया था। लेकिन अब बीएड को प्राथमिक में लाने के दो महत्वपूर्ण चांसेज और बन रहे हैं। पहला, यदि केंद्र सरकार चाहे तो संसद के माध्यम से कहीं ना कहीं संशोधन करके अमेंडमेंट में नया जो गजट है उसको पारित करा सकती है, लेकिन उसके लिए रूल एंड रेगुलेशंस होगा, पूरी तरीके से कहीं ना कहीं उसको सदन से पास होना होगा और उसके बाद तभी वो एक आप कहें एक्ट बन पाएगा। और दूसरा एक जो सबसे बड़ा विकल्प है वो ये है कि जैसे ही हमें कोई डिसीजन पर कहीं ना कहीं खामी नजर आती है तो हम उसको लार्जेस्ट एप्रोप्रिएट या लार्जेस्ट बेंच में ले जाने का प्रयास करते हैं, जहां जिसको संवैधानिक बेंच भी कहा जाता है, जिसमें लगभग 5 जजों की एक पीठ होती है और उससे जब डिसीजन आता है तब कंफर्म हो पाता है। जैसे यहाँ पर जस्टिस सुधांशु धूलिया और अनिरुद्ध बोस जी के द्वारा बीएड एलिजिबिलिटी का जो फाइनल जजमेंट है 11 अगस्त 2023 को वो रिलीज किया गया था। अब इस मैटर को रिव्यू कराएं या मॉडिफाई कराएं, क्लैरिफाई कराने के लिए जो याचिका लगाई गई है श्री अर्णव घोष जी की तरफ से, हो सकता है कि इस मैटर को लार्जेस्ट बेंच में अभी जब सुनवाई चले होगी, इस डेट जैसे ही डेट आएगी मैं आपको इंतला करूंगा, और जैसे ही उसकी सुनवाई की डेटें आएंगी हो सकता है वहां पर लार्जेस्ट बेंच को ट्रांसफर करने की मांग की जाए बीएड की तरफ से, जो याचिका लगाई गई वेस्ट बंगाल की तरफ से। और अगर इस मामले को लार्जेस्ट बेंच को ट्रांसफर कर दिया जाता है तो निश्चित तौर पर एक बार पुनः जो सुनवाई है वो नए सिरे से 5 जजों की संवैधानिक पीठ पर होगी और फिर वहां से जो अंतिम सोल्यूशन निकलेगा बीएड एलिजिबिलिटी को लेकर के तभी तय हो पाएगा। तो सबसे जो महत्वपूर्ण याचिका है वो अर्णव घोष जी की जो याचिका वेस्ट बंगाल से लगी हुई है, जिसकी सुनवाई अनिरुद्ध बोस जी ने एक बार की थी, लेकिन उन्होंने मुख्य न्यायाधीश से उस पूरे मैटर को सुनने के लिए, रेफर करवाने के लिए जस्टिस सुधांशु धूलिया जी के पास भेजने की बात कर दी थी। तो इसलिए अभी तक उसकी जो डेट है वो निकल कर नहीं आ पाई है और ना ही माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी ये बताया गया है कि आखिरकार इसको किस बेंच में ट्रांसफर किया जा रहा है, कब कैसे क्या कुछ होगा। फिलहाल अभी अंतिम जो निर्णय आना है वो वहीं पर फंसा हुआ है, क्योंकि वहीं से तय होगा
की जो जजमेंट है वो कब से लागू होगा। आखिरकार एनसीटी का जो गजट पेश हुआ है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्या वो 11 अगस्त 2023 से होगा या जब राजस्थान की जोधपुर हाईकोर्ट ने केस पेश किया था तब से होगा? इन सब पर जो पर्दा है वो सुप्रीम कोर्ट से ही उठेगा। लेकिन इन सब के बीच आप ये भी जानते हैं कि कई राज्यों में जो बीएड के कैंडिडेट चयनित हैं, कुछ राज्यों की हाईकोर्टों के द्वारा उनको बाहर करने का भी आदेश दिया गया है। अनुच्छेद 141 का हवाला देते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत उनके हाथ बंधे हुए हैं। जैसे पटना हाईकोर्ट ने 6वें चरण में दिया था और उत्तराखंड में दिया है। इसी तरीके के 2 मामले आने वाले दिनों में भी आपको देखने को मिलेंगे, मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का, क्योंकि यहाँ पर भी आगे आने वाले दिनों में इसी जनवरी माह में सुनवाई होना है। 4 जनवरी 2024 को मध्य प्रदेश का मामला सुना जाएगा और 18 जनवरी को छत्तीसगढ़ का मामला सुना जाएगा। लेकिन इन सब पर जो अंतिम फैसला होगा वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो अर्णव घोष जी की याचिका लंबित है, उसी पर इन सब का जो मैटर है जब क्लियर होगा तभी इन सब पर जो पूरी तरीके से स्थिति है वो साफ हो पाएगी। क्योंकि आप जानते हैं एक बार जो नौकरी पा चुके छात्र हैं, पिछले 2 साल से सेलेक्ट हैं, उनको बचाने के लिए सरकार भी जद्दोजहद करेगी। मामले को आपने देखा था बिहार में, जैसे ही काउंटिंग इत्यादि कराई गई कि कितने बीएड के कैंडिडेट हैं, डाटा मांगा गया, तुरंत बिहार सरकार ने कहा कि हमारे पास विकल्प खुले हुए हैं, हम इस पूरे मैटर को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रेट करेंगे। उम्मीद करता हूं डाउट क्लियर हुआ होगा। फिर मिलेंगे ऐसी ही महत्वपूर्ण अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।